हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। राजस्थान लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पार्ट वन हमने कवर कर लिया था। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट है वेयर यू विल गेट ऑल द वीडियोस ऑफ दिस बुक। नाउ वी आर कवरिंग द सेकेंड पार्ट, दैट इज राजस्थान प्रोज एंड पोइट्री, एंड ऑब्वियसली वी विल डू सम क्वेश्चंस एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो प्रोज एंड पोइट्री मीन्स कि जो पोएम लिखी जाती हैं वो पर्टिकुलर कोई पर्पस होता है उसके लिए लिखी जाती हैं। जैसे कि ख्यात, तो ख्यात किस लिए लिखी जाती है? जैसे जो रजवाड़े हैं, उनके जो रूलर्स हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनकी कुछ विक्ट्रीज हैं या कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं, तो उनकी हिस्ट्री जो होती थी वो लिखी जाती थी, जिसको हम ख्यात्स कहते हैं। तो मिडिएवल पीरियड में काफ़ी सारी ख्यात्स जो हैं वो लिखी गई। कुछ इम्पॉर्टेंट ख्यात्स हैं जैसे कि दयालदास री ख्यास ख्यात, जो कि दयालदास ने ही लिखी। और ये कहाँ पर, मतलब किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? राव बीका थे बीकानेर के, वहाँ से लेके मीन्स उनसे लेके महाराजा अनूप सिंह तक की इंफॉर्मेशन आपको इस दयालदास री ख्यात के अंदर मिल जाएगी। बाकी दास री ख्यात है, जोधपुर राजा री ख्यात है, और भी कुछ ख्यात हैं। मोंता नैन्सी री ख्यात हैं जो कि मोंता नैन्सी ने ही लिखी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ख्यात्स। देन कम्स वचनिका। तो वचनिका जो है ये वर्ड है संस्कृत वर्ड वचन, जिससे ये वचनिका वर्ड ड्राइव हुआ है। मिडिएवल पीरियड की ही एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर इसको माना जाता है। प्रोज पोइट्री के फॉर्म में लिखी जाती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट वचनिकाज हैं जैसे अचलदास खींची री वचनिका, किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। काफ़ी पेपर्स के अंदर पूछा गया है एंड काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। खिड़िया जग्गारी काही, यानी कि ख्यात ही है, बेसिकली कहानी है, राठौड़ रतन सिंह ने लिखी है, खिड़िया जग्गारी कही। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देन दवा वेत, तो दवा वेत भी वचनिका जैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो वचनिका है वो आपको राजस्थानी में मिलेगी, जबकि दवा वेद्स आपको उर्दू एंड पर्शियन वर्ड्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे। दवा वेद्स भी ग्लोरी दिखाते हैं कुछ पेट्रोगोनिस्ट की या कुछ इम्पॉर्टेंट जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, जैसे कि अखमल दियोरी री दवावेद, महाराणा जवान सिंह री दवावेद, राजा जय सिंह री दवावेद। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दवावेद्स हैं। देन कम्स वात। तो वात मीन्स जैसे कि बात, तो वात एक तरीका होता है जहाँ पे कहानी सुनाई जाती है और सुनी जाती है। स्टोरी टेलर कहानी सुनाता रहता है और जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, वो टाइम टू टाइम यस बोलता है कि हाँ वो कहानी को सुन रहा है पूरे इंटरेस्ट के साथ। जो वाद्स हैं वो कुछ लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कि वॉर, धर्म, फिलॉसफी, एंटरटेनमेंट, उस पर लाइट डालते हैं, मीन्स उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। कुछ जो अलग अलग फॉर्म्स में वाद्स लिखी जाती हैं, जैसे कि प्रोज में, पोइट्री में, प्रोज पोइट्री में, मतलब किसी की बड़ाई करनी है तो आपने कुछ पोयम गा के किसी की बड़ाई कर दी, कुछ इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ बोल के किसी की बड़ाई कर दी, सो दैट इज़ वात। जैसे कि अमर सिंह जीरी वात, खिचियारी वात, पाबू जीरी की वात, कान्हड़ देरी वात, अचलदास खींचीरी वात। ठीक है, अचलदास खींचीरी वचनिका भी अभी हमने पढ़ी थी जो कि शिवदास गार्डन ने लिखी थी। देन कम्स झमाल। तो झमाल भी एक राजस्थान पोइट्री का ही पार्ट है। इसके अंदर पहले एक दोहा कंप्लीट किया जाता है और फिर फिफ्थ स्टेज पे जो लास्ट लाइन होती है कपलेट की, वो रिपीट की जाती है। तो राव इंद्र सिंह री झमाल है जो कि काफ़ी फेमस झमाल मानी जाती है। झूलना, अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवरे रा झूलना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट झूलना है। पर्ची, पर्ची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्ची के अंदर भी क्या लिखी जाती है? कुछ संतों की क्या लिखी जाती है? लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि संत नामदेव री पर्ची हो गई, कबीर री पर्ची हो गई, संत पीपा, संत दादू, मीराबाई री पर्ची, तो ये भी पर्ची है। देन कम्स प्रकाश। तो प्रकाश क्या होगा? प्रकाश मीन्स लाइट, इम्पॉर्टेंट रोशनी डाली जाएगी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर या पर्टिकुलर किसी डायनेस्टी पर, जैसे कि राज प्रकाश किसने लिखा है? किशोर दास ने। महायाश प्रकाश आश्या मान सिंह ने। सूरज प्रकाश करनीदान ने।
देन कम्स मरस्या। तो मरस्या क्या होता है, जैसे किसी राजा की या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हो गई तो उसको याद करते हुए मरस्या लिखा जाता है, जिसमें उस पर्सन का करेक्टर, उसकी कुछ खूबियाँ, उसके कुछ वर्क्स को बताया जाता है। जैसे राणे जगपत राम मरस्या महाराणा जगत सिंह जो थे मेवाड़ के, उनके लिए लिखी गई थी। देन कम्स रासो। तो मोतीलाल मेंडड़िया के अकॉर्डिंग हमें जहाँ पे राजा के ग्रेटनेस की, उनकी जीत की, उनकी लड़ाई की, उनकी बहादुरी का पता चले, उसे रासो कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वीदास जो थे उन्होंने किस तरीके से लड़ाई करी थी और कैसे कैसे युद्ध हुए थे, बैटल ऑफ तराइन हुए थे। बीसल दास रासो नरपति नल्हा ने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइंस। सगत रासो गिरधर आसिया ने, खुमान रासो दलपत विजय ने, रतन रासो कुंभकर्ण ने, हमीर रासो जोधराज ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, बीसल देव रासो नरपति नल्हा, ठीक है। तो सगत रासो गिरधर, तो देखो सग में जी आ रहा है तो यहाँ पे आप गिरधर से याद रख लीजिएगा। खुमन रासो दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण, हमीर रासो जोधराज। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देन कम्स रूपक। तो रूपक के अंदर भी किसी डायनेस्टी की या किसी इंडिविजुअल की अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है। जैसे रूपक गोगा देजी रो, राज रूपक। देन विगत। विगत क्या होता है, कोई भी आपने सब्जेक्ट ले लिया और फिर आपने हिस्ट्री के तौर में उस रूलर्स को, उस फैमिली को, इम्पोर्टेंट पर्सनस को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि मारवाड़ रा परगना री विगत मूनोत नैन्सी की काफ़ी पॉपुलर है। देन कम्स, अच्छा इसके अंदर ये भी कि भाई उन्होंने परगना के बारे में इरिगेशन के क्या साधन थे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या थी, टाइप्स ऑफ सॉइल क्या थी, ये भी समझाया था। देन कम्स वेली। तो वेली वैल्यू जो है अलग अलग सब्जेक्ट रिलीजियस हिस्टोरिकल हो सकते हैं, जैसे कि दायदास जेतावत री वेली, रत्नासी खिवावत री वेली, राव रतन री वेली। देन कम साखी। तो साखी साक्षी वर्ड से है और यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मतलब कुछ आध्यात्मिक जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। सोरठा लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कबीर के साखी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देन कम शिलोका। तो शिलोका क्या होते हैं, मॉडरेट जो कुछ थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो कुछ लिखते हैं तो वो ये ध्यान रखते हैं कि हम जो नॉर्मल पीपल हैं उनकी भी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी श्लोका के अंदर इंक्लूड करें। तो जैसे राव अमर सिंह रा सिलोका है, अजमल जी रो सिलोका है, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोका है, भाटी केसरी सिंह रो सिलोका है, ठीक है। तो ये अपने हो गए। इसके बाद यहाँ पर लिटरेचर के बारे में और थोड़ा लिखा है, तो ये भी चलिए मैं आपको करा ही देती हूँ। देन वी विल डू सम क्वेश्चंस एज वेल। कविराज बांकीदास मारवाड़ के, सूर्यमल मिशन बूंदी के। तो इन्होंने लोगों को थोड़ा नेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में मतलब जागृत किया लोगों को, मतलब बीज बो दिए एक तरीके से। और धीरे धीरे पोएट या पोएम के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। हिंगलाज दान है कव्य और शंकर दान है जो कि इन्हीं में से आते हैं। मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता, ऑब्वियसली आइडियाज़ भी होते हैं और किस तरीके से आप वर्ल्ड को देखते हैं वो भी मॉडर्निटी होती है। साइंटिफिक आउटलुक रखना, लाइफ को समझना, रियलिस्टिक अप्रोच रखना, ये भी मॉडर्निटी का ही पार्ट माना जाता है। उमरदान के अंदर आप एक पिक्चर भी देखेंगे कि कैसे लोग जो हैं वो फेमाइन से गुजर रहे हैं संवत 1956 में, जिसमें काफ़ी हिपोक्रेसी भी दिखाई गई है मॉन्क्स की। रामनाथ कव्या जो है वो अपनी द्रौपदी विनय के थ्रू विमेन को भी जागृत करने की कोशिश करते हैं। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि अपने पेन से, यानी कि अपनी कुछ लिखकर भी लोगों को जागृत करने की कोशिश की, ठीक है। तो थोड़ी सी ये इनके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कुछ कुछ है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। सत्य प्रकाश जोशी, ऑब्वियसली उनका एक पोइटिक वर्क है राधा, 1960 में लिखा गया था, जहाँ पे राजस्थान पोएम्स के बारे में थोड़ा सा गाया गया। एंड कन्हैया लाल सेठिया जिनका सॉन्ग है धरती धोरारी।
तो जो कि आइकॉनिक सॉन्ग भी बन गया है राजस्थान का। सेठिया जी की हैं मिंजर और लिल्टन, लीलातन, आई थिंक मे बी इसको लीलातन या लिल्टन जो भी बोलते होंगे। तो प्रोनंसिएशन के लिए आप थोड़ा सा मुझे माफ़ ज़रूर करें, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, लेकिन हिंदी में इनके वर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े से कभी कभी मैं भी गलत पढ़ देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं उसको पूरा अच्छे से देखूँ और फिर ही आऊँ, लेकिन फिर भी कोई कोई वर्ड रह जाता है। चलिए, इसके बाद पैराग्राफ के अंदर सभी नेम्स लिखे हैं। हाँ, ये है कुछ नेम इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आप देखेंगे रिंदरोही अर्जुन देव चारण ने लिखी है। उत्तरियो हे अभू मालचंद तिवारी ने लिखी है। ठीक है, ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तेज सिंह जोधा ने लिखी है कथई किन वेगु हाई। ठीक है, हे है। चलिए, राजस्थान लिटरेचर के अंदर ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी इसके मैं थोड़े से नोट्स भी बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे ये नेम्स हैं, ऐसे ये नाम याद होंगे नहीं। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं आपको लाइन वाइज लिख के थोड़ा नोट्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि उससे इजी रहेगा। जैसे कि हरवल किसने लिखा है, ओलियन किसने लिखा है ना, बाकी जर्नलिज्म से रिलेटेड है। तो इसका शॉर्ट नोट्स बना के फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाती हूँ। चलिए, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज that who is known as राजस्थान रतन in राजस्थानी लिटरेचर। राजस्थान लिटरेचर में राजस्थान रतन किसको कहा जाता है? कन्हैया लाल सेठिया, विजय दान देथा, सूर्यमल मिशन या फिर रामेश्वर दयाल। सो द करेक्ट आंसर इज कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया एक बहुत फेमस पोइट हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था। राजस्थान रत्न के लिए ये जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस राजस्थान फोक टेल बाय विजय दान देथा। तो ये अभी हमने पढ़ा भी था कि विजय दान देथा ने क्या लिखा है, गार्डन, पिंजर या बातारी फुलवारी या फिर गबन। सो बातारी फुलवारी जो है वो विजय दान देथा ने लिखी है। राजस्थान फोक टेल्स हैं जो कि विजय दान देथा ने लिखी हैं, बातारी फुलवारी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट राजस्थान पोयम धरती धोरारी। तो अभी हमने पढ़ा कि धरती धोरारी किसने लिखा है? कन्हैया लाल सेठिया ने, सूर्यमल मिश्र ने, विजय दान देथा ने या फिर कवि केशव ने। सो द करेक्ट आंसर इज कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया ने ही धरती धोरारी लिखा है और कन्हैया लाल सेठिया ने ही राजस्थान रत्न लिखा है। तो कन्हैया है, काफ़ी फेमस हो गए हैं, है ना, राजस्थान रत्न तो थे ही वो, और साथ ही साथ में उन्होंने धरती पर जन्म लिया। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। बातारी फुलवारी तो फूल दे, इस तरीके से याद कर लेना कि फूल दे तो देथा। विच राजस्थान पोइट इज नोन एज फादर ऑफ राजस्थान पोइट्री। तो राजस्थान पोइट्री के, तो देखो, किसी भी चीज़ का फादर होना मीन्स आप ये समझिए कि भाई आप किसी को रोशनी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सूर्यमल मिशन इज द करेक्ट आंसर। कन्हैया लाल सेठिया, सूर्यमल मिशन, विजय दान देथा या फिर कवि केशव। सो द करेक्ट आंसर इज सूर्यमल मिशन। Which literary work of कन्हैया लाल सेठिया reflect patriotism and love for the राजस्थान लैंड। मतलब राजस्थान की धरती के लिए कन्हैया लाल सेठिया ने कौन सा लिटरेरी वर्क किया है? तो देखिए, धरती, अपनी धरती के बारे में ही, लैंड जो है, लैंड और धरती। और अभी मैंने आपको बताया कि कन्हैया लाल सेठिया ने धरती पर जन्म लिया, तो धरती धोरारी इन्हीं का है। और राजस्थानी एक और लिखा था इन्होंने, राजस्थानी रत्न। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज धरती धोरारी। बातारी फुलवारी किसने लिखा है? विजय दान देथा ने। हु इज नोन एज राजस्थान रत्न। तो अभी हमने पढ़ा दैट कन्हैया लाल सेठिया इज द राजस्थान रत्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस राजस्थान फोक टेल बाय विजय दान देथा। तो अभी मैंने बताया था आपको कि फूल दे, तो बातारी फुलवारी किसने दिया है? विजय दान देथा ने। देखिए, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं।
आप इसको बार बार सुनेंगे तो ये कॉमन जो क्वेश्चंस हैं ये गलत नहीं होंगे ना, तो आप कंपटीशन में लीड करेंगे। क्योंकि हम काफ़ी बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत टफ टफ चीज़ें याद करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वही हमें पता नहीं होती। तो बेसिक चीज़ों पर ही फोकस करिए, बेसिक से ही पेपर क्लियर होगा। द राजस्थानी पोयम धरती धोरानी, तो कन्हैया लाल सेठी, आप तो आपको याद हो गया होगा। फादर किसको कहा जाता है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। लिटरेरी वर्क ये भी हमने पढ़ लिया है। राजस्थान रत्न भी हमने पढ़ लिया है। वीरदान देथा भी हमने पढ़ लिया है। ये आई थिंक क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हो गए हैं, है ना। फादर वाला भी हमने पढ़ लिया है। चलिए, आई थिंक ये आज थोड़ी सी इसके अंदर गड़बड़ हो गई, तो हम इसके क्वेश्चन फिर आज यहीं तक छोड़ते हैं, है ना। चलिए, तो 5 क्वेश्चंस थे। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस इस पीडीएफ के, इस पीपीटी के अंदर हैं। तो फर्स्ट अपना हो गया है, विजयदान देथा वाला हो गया है, धरती धोरारी हो गया है, फादर हो गया है, एंड राजस्थानी लैंड हो गया है। नाउ दिस इज यस, ये कुछ अपने 5 क्वेश्चंस और हैं। सूर्यमल मिशन के कौन सा इसमें से लिटरेरी वर्क है? वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, राजविलास या पद्मावत? सो द करेक्ट आंसर इज वंश भास्कर। तो वंश और सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बातारी फुलवारी क्या है? तो बातारी फुलवारी फोक टेल है। सो ये भी ध्यान रखना है, बातारी फुलवारी जो विजयदान देथा ने लिखा है। कबीर किसको कहा जाता है? दुरसा आढ़ा को कबीर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ 10 MCQs थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। नाउ जल्दी गड्डी आई री, है ना, तो आई थिंक यही है। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है केसरी सिंह बारठ ने। ठीक है, ये आपने नाम अभी सुना होगा, हालांकि काफ़ी फेमस नाम है। राजस्थान की रजत भूमि, तो किसने लिखा है? सीताराम लालस ने लिखा है ये, राजस्थान की रजत भूमि। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की रजत भूमि किसने लिखा है? सीताराम लालस ने। देन इनमें से कौन सा राजस्थानी लिटरेरी वर्क नहीं है? पृथ्वीराज रासो, पातरी फुलवारी, गार्डन या फिर वंश भास्कर? तो गार्डन देखो एक नोवेल है, हिंदी नोवेल है, ये राजस्थानी लिटरेचर वर्क नहीं है। तो ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ राजस्थान लिटरेचर। So we discussed around 11 MCQs which were very important and for any competitive exams. इसके अलावा भी जो भी हम अपना चैप्टर कवर कर रहे हैं अपनी RBSC बुक से, मैं उसके MCQs भी वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। आप इनको साथ साथ में प्रिपेयर करें, जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकें, और PYQs एंड MCQs उनको भी आप प्रिपेयर करते रहिए। PYQs एंड MCQs करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बजाय आप कोई भी एक बुक पढ़ें। एक बुक करने के बाद आप MCQs PYQs जितनी बुक से करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक राजस्थान GK का भी कोर्स चल रहा है और हमारे कॉमर्स के भी कोर्स हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।